हाय स्कॉर्पियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अच्छा, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग है नो कांटेक्ट वालों के लिए, लव रीडिंग। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो, उनके साथ आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही और आप जानना चाहते हो कि जिसको मैं अभी भी याद करता हूँ ना, जिसको मैं आज भी प्यार करता हूँ, कि तो क्या उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? क्या आज भी वो मुझसे प्यार करते हैं या मुझे याद करते हैं? क्या उनके साथ बातचीत हो पाएगी? और कांटेक्ट हो सकता है तो कब तक हो सकता है? उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया कहीं? और मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर रुकूँ या फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ? बहुत सारे सवाल होते हैं जब इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होता है, अपने पर्सन से दूर होता है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन उसी सूरत में मिल सकता है जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना ताकि आप मेरे चैनल के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर जाओ। और कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग में ना हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो करंट एनर्जीज़ को कि अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप कि चलो जो अभी सिचुएशन है वो तो है, आगे इनकी एनर्जीज़ क्या होंगी, ठीक है? और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स का मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जीज़ के साथ। ओके, मुझे यहाँ पर लेने थे दरअसल 3 कार्ड्स, ठीक है? पर ये देखो, ये 2 कार्ड्स पहले हमारे पास निकल के आए हैं, 3, और फिर ये 2 कार्ड्स जो है ना, मतलब कि ये और ये फिर निकल के आए हैं। अब टोटली 4 कार्ड्स हो गए हैं। और अगर शफलिंग के बीच में कार्ड्स अपने आप निकल के आ जाए ना, तो वही कार्ड्स में हमारे लिए मैसेजेस होते हैं, ठीक है? तो देखो, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पर एक कार्ड तो मैंने पहले देख लिया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो ये जो पर्सन है ना, ठीक है, जिसकी भी आप इस ट्रेडिंग को देख रहे हो, ठीक है, जिसका भी नाम आपके माइंड में था, ये चेहरा उनका आपके माइंड में था और आप उनके बारे में सोच रहे थे, ये पर्सन बुरी तरह से स्ट्रक हुआ पड़ा है। जब से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हो ना, बातचीत नहीं हो पा रही, ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है, चाहे मेल पर्सन है या फीमेल है। ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हो रही है। या तो स्टमक से रिलेटेड मसले मसाइल बन रहे हैं, या फिर इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनकी नींद नहीं पूरी हो पा रही, या अपना ना मतलब अच्छे तरीके से खा पी भी नहीं पा रहे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब हो चुका है और ये फंसा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, अब अगर के किसी से पता चला है या आपको वैसे फील होता है या जो भी आपको लगता है भी उसने अपनी ज़िंदगी में किसी और को एंट्री दे दिया है या वो आपको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आज भी स्ट्रक है, एक जगह पे हैंग हुआ है। ये ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे हट पा रहा है। ये आपको याद कर रहा है और ये आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा है ना कि इसके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर है कि भई मेरा कोई पार्टनर हो सकता है या मेरा कोई लवर हो सकता है, या फिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए किसी को चूज़ करना चाहूँ तो फिर वो यही इंसान है। मतलब अगर किसी के साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट कर सकती है, मेरी वाइब मैच कर सकती है, मुझे उसके साथ अच्छा फ़ील होता है या मुझे लगता है कि भई ये इंसान मुझे पूरी ज़िंदगी सँभाल सकता है, तो वो आप ही हो, ठीक है? आपके बारे में इनको कन्फर्म है कि भई ये इंसान मेरे साथ अच्छे तरीके से चल सकता है। अब मैंने शादी करनी है तो मैंने इसी से करनी है। बस एक बार बातचीत होने की देर है, मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा, मैं कमिटमेंट दूँगा, मैं शादी की बात करूँगा, मैं शादी भी करूँगा। मैं इस पर्सन को हमेशा खुश रखूँगा, क्योंकि मैंने ये बात आज़मा ली है कि भई कोई वैसा नहीं हो सकता जैसे कि आप हो। ये इनकी एनर्जीज़ हैं कि ये आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं। और प्योर भी है ये इंसान, ये भी मैं आपको बता दूँ, प्योर है। और जो भी एनर्जीज़ है ना इसकी, वो आपके लिए ट्रू है, ठीक है? इसके दिल में आपके लिए बेहद प्यार है, फीलिंग्स है, केयर है, इमोशंस हैं। और ये पर्सन ना रिकंसिलेशन करना चाह रहा है। यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रिकंसिलेशन करना चाह रहे हैं, रियूनियन करना चाह रहे हैं। आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आउटिंग पे जाना चाहते हैं, डेटिंग शेटिंग के कुछ प्लान्स करना चाहते हैं।
इनको ये है कि एक बार बस बात हो जाए, एक बार मेरी बात हो गई ना, फिर मैं अपने रिश्ते को अच्छे से सँभाल लूँगा। जो भी मिस्टेक्स हो चुकी हैं, कहीं न कहीं देखो इनके एटीट्यूड की वजह से, इनके ईगो की वजह से, या फिर अगर ये किसी की बात में आए हुए थे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा था, कोई इनको अपने तरीके से चला रहा था, कोई इनको कंट्रोल कर रहा था और इनको मशवरे गलत-गलत दे रहा था, जिसकी वजह से इनसे गलती हो चुकी है। ठीक है? जहाँ पर भी इन्होंने एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, चीज़ें खराब करी, अब इनको ये है कि भई मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है, बहुत हो चुका है, अब मुझे जो सही लगेगा मैंने वैसे ही करना है। मैं किसी की बात में नहीं आने वाला, जहाँ मेरी खुशी है, जहाँ मेरा सुकून है, वहीं पर मैंने रहना है, मैंने उसके अलावा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। तो ये पर्सन बस टोटली आपका हुआ पड़ा है और आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहा है। छोटी-छोटी खुशियाँ इसकी आपके साथ हैं और ये कहीं न कहीं शादी या मंगनी वगैरह का भी सोच रहा है, ठीक है? या अगर आपके साथ शादी हो जाती है तो हमारी औलाद कितनी होगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनके माइंड में जो है ना वो चल रही हैं। ये पर्सन को लगता है मैंने इसके लिए इतने ड्रीम्स जो है ना वो सोचे थे, इतनी चीज़ें सोची थी और आज मैं कहाँ आ गया हूँ? ये क्या हो गया हमारे रिश्ते में? तो उन बातों को लेकर के बहुत दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है और जल्द से जल्द आपसे बात करना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि इनकी तरफ से खुद से कॉल मैसेज आपको ना जल्द ही मिल जाए। देखो ये थी अभी की एनर्जीज़, मैं आपको इनका जो है ना आगे की एनर्जीज़, इनका आगे का नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ओके, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 9 ऑफ वांड्स है और 4 ऑफ सोर्ड्स है। देखो सीन यहाँ पर ये बना हुआ है कि अगर कि मैं 1 वीक की बात करूँ ना, तो जो एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, ये पर्सन आपका वेट करेगा। आपकी तरफ से कॉल आ रही है या नहीं, मैसेज आ रहा है या नहीं, आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो या नहीं, उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि भई ये पर्सन एटीट्यूड में बैठा है। ये इंसान सब्र कर रहा है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वेटिंग सिचुएशन में है। अब इसको कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि इसने एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा करी हैं रिश्ते में, ठीक है? इसकी तरफ से एफ़र्ट्स ज़्यादा थी, आपकी तरफ से कहीं न कहीं एफ़र्ट्स कम थी और इसने सम टाइम वहाँ भी माफ़ी माँगी जहाँ पर इसकी गलती नहीं थी। ये वहाँ पे भी झुक गया जहाँ इसे नहीं झुकना चाहिए था और इसने अपना करियर, अपनी फैमिली सब कुछ साइड करके इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। इसको ये है कि भई मैंने इतनी एफ़र्ट्स कर ली थी, अब मैं देखना चाहता हूँ सामने वाला मेरे पास वापस आता है कि नहीं आता। तो ये कहीं न कहीं वेटिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं और तकरीबन ये 1 वीक तो आपका इंतज़ार करेंगे, ठीक है? अगर 1 वीक में आपका इनको कॉल या मैसेज नहीं जाता, तो ये पर्सन फिर आपको खुद से कॉल या मैसेज कर सकता है, कॉन्टैक्ट आपको इनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। पहले ये आपका वेट करेंगे, अगर आप खुद से इनके पास नहीं जाते, तो फिर ये उस सूरत में खुद से आपको राब्ता कर सकते हैं। विदिन अ मंथ ये फिर एनर्जी जो है ना वो हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भई एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, एक एंजल कार्ड है करेज, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ। सो मैसेज ये है कि भाई आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और हौसला करना पड़ेगा चीज़ों को सही करने का। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो देखो ये बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। अब हम यहाँ पे लव रीडिंग कर रहे हैं तो ये लव रीडिंग में ही निकल के आई एनर्जी, तो लव मैसेज ही मैं इसको देखूंगी कि बहुत बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा ना अपने अंदर आपको यकीन जो है ना वो लेके आना पड़ेगा, भरोसा खुद के ऊपर करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं स्टेप लूँ तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो यही तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है कि वो पर्सन आपका वेट कर रहा है कि आप खुद से इनके पास कब तक आते हो। अगर आप भी स्टेप ले लोगे, आप अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश कर लोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तब भी ये बहुत बड़ा चेंज तो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत जल्दी वो पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा। विदिन अ मंथ की एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपके पास वापस खुद से आ सकता है क्योंकि अगर वो देख रहा है ना, अभी तो फ़िलहाल वो वेटिंग सिचुएशन में है कि ये जो मेरा पर्सन है, मेरा लवर है, ये मेरे पास वापस आता है कि नहीं आता। मेरा पार्टनर क्या मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि मैं खुद से राब्ता कर लूँ, मुझे इस काबिल समझता है कि नहीं। तो अगर वहाँ पर ये चीज़ें ऐसी नहीं हो रही तब भी इस रिलेशनशिप को वो ख़राब नहीं करना चाहता, वो हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता, वो खुद से फिर एफ़र्ट करके आपके पास ज़रूर वापस आएँगे। तो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग।
और चैनल के साथ जुड़े रहोगे तभी आप इस तरह की वीडियोस को मज़ीद वॉच कर सकते हो। टाइम टू टाइम मैं आपको एनालिसिस चेक करके बताती रहूँगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन मिल पाएगा। बेल आइकन को आपने ऑन कर लेना है, ऑल पे सेलेक्ट कर देना है, और कुछ भी जानना चाहो व्हाट्सअप मैसेज मैंने आपको बताया आप कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।